नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आज का सवाल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। आज का सवाल दरअसल छठ पूजा से जुड़ा हुआ है, आस्था का प्रतीक छठ पर्व से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक तौर पर जो अनुमति नहीं दी है उससे जुड़ा हुआ है। आज का सवाल दरअसल छठ पूजा पर सियासत से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल सियासत के बीच आरोप और प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है। तो आज का सवाल सीधे तौर पर छठ पूजा से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ चली है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह कह दिया है कि आप सार्वजनिक तौर पर अलग अलग घाटों पर जाकर छठ पूजा, छठ मैया की आस्था का जो प्रतीक पर्व है वो नहीं मना जा सकते। इसलिए अब बीजेपी कह रही है कि आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, आप बाजार खोल सकते हैं, आप तमाम चीजें कर सकते हैं दिल्ली के भीतर, लेकिन कोविड के काल में आप तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप छठ पूजा मनाने नहीं दे सकते। क्या दिल्ली सरकार विफल है? क्या दिल्ली सरकार छठ पूजा को लेकर इंतजाम नहीं कर सकती थी? ये तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। बाकायदा दिल्ली सरकार को लेकर मनोज तिवारी हो या तमाम बड़े नेता बीजेपी के हों दिल्ली के, उन्होंने सवाल कर दिए हैं दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि अनुमति अगर गाइडलाइंस की मिल जाए, अगर परमिशन मिल जाती गृह मंत्रालय की ओर से तो हमें 2 दिन भी नहीं लगते, हम तो तैयार थे, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही। गृह मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी, परमिशन नहीं दी, यह तर्क दिया जा रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में छठ मैया की जो पूजा आस्था की जा रही है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा रही है। सवाल कई है जो आज हम आपसे पूछेंगे, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए, आरोप और प्रत्यारोप कैसे लगाए जा रहे हैं उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। हमने कहा था, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर ये प्रदर्शन किया और डिमांड भी की थी कि दिल्ली में छठ पूजा आप सीमित दायरे में आपको जरूर करानी चाहिए। मेरा एक सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से है कि आप कोरोना का जब पीक पीरियड था आपने काम नहीं किया, लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहां कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा। और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। चलिए, बयान आपने सुने। आज के सवाल हम सीधे दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे छठ मैया आखिर छठ पूजा होती क्या है। जरा सबसे पहले सवाल आपको दिखा देते हैं। छठ पर बैन क्या सरकार की विफलता को यह दर्शा रही है? छठ पर बैन क्या सरकार की विफलता है? सरकार ने इंतजाम आखिर छठ के लिए क्यों नहीं किए? दिवाली के लिए छठ तो छूट दे दी गई दिवाली के लिए, लेकिन छठ पर बैन क्यों आखिर लगाया जा रहा है? यह अहम सवाल है कि दिवाली के लिए आप छूट दे देते हैं, लेकिन छठ के लिए आप बैन लगा देते हैं। क्या इंतजामों में कमी है दिल्ली सरकार की? सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। यह सवाल है
दिवाली के लिए छूट तो छठ के लिए बैन क्यों? क्या सरकार ने पूर्वांचल की आस्था का अपमान किया है? पूर्वांचल की आस्था का अपमान क्या सरकार की ओर से हुआ है? ये तमाम सवाल हैं हमारे, जो आप जिस पर अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 011-664-94x7 ये नंबर है, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल करें, हमें अपनी राय दीजिए 011-664-94x7। इसके अलावा आप ये जरा समझिए छठ होती क्या है, छठ को समझाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। आप लोग कॉल हमें कीजिए, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए छठ पूजा को। वैसे तो छठ पूजा दिवाली के छठे दिन आती है, वैसे तो छठ पूजा दिवाली के छठे दिन आती है, लेकिन इसकी शुरुआत चौथे दिन से ही हो जाती है। हर साल यह उत्सव 4 दिन तक चलता है। 36 घंटे का सबसे कठिन व्रत इसमें होता है। छठ पूजा का महत्व कठिन व्रत से भी बढ़कर है। व्रत त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव सिखलाता है। इसके अलावा जो भी इस व्रत को करता है उसे कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है, जबकि शुद्धि की इसकी शुरुआत होती है। इस दिन के बाद शुद्धता और सफाई का विशेष ख्याल ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आता है खरना, जिसमें विशेष रूप से पकी खीर खाने का महत्व है। खरना में पकी खीर खाने का महत्व है। अगले दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ देकर व्रत करने वाली महिलाएं घर आती हैं और अगले दिन उगते हुए सूर्य का इंतजार पानी में उतर कर करती हैं। इस दौरान भगवान सूर्य के उगने पर ही उन्हें अर्घ देकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो ये दरअसल छठ क्या है वो हमने आपको समझाया। अब जो सवाल हैं उन पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया उसकी नाकामी को दर्शा रहा है? एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, कहां से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। बताइए क्या कहेंगे आप? ये पूजा होनी चाहिए। पूजा होनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल को लेकर ही दिल्ली सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है सार्वजनिक तौर पर, वो सही है? यस। चले, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमारे साथ एक और कॉलर हैं? जरा आप लोग हमें कॉल कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। कॉल करके अपनी राय हमें अवश्य दे सकते हैं। 011-664-94x7 नंबर हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम इसको फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं आप लोग। 011-664-94x7 नंबर ये टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। और सवाल हमारा है कि छठ को लेकर जो दिल्ली सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या वो जायज है, सही है, या दिल्ली सरकार की नाकामी को यह दर्शाता है? जरा हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या आप लोग कहते हैं, क्या आप लोग मानते हैं? क्योंकि इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार की नाकामी है। दिल्ली सरकार तमाम आयोजन कर लेती है, तमाम कार्यक्रम करती है। उसने बाजारों को खोल दिया, दिल्ली सरकार ने यातायात की व्यवस्था खोल दी, डीटीसी बसेस चल रही हैं, तमाम अलग अलग चीजें चल रही हैं। उसमें कोरोना का भय नहीं है क्या? और दिल्ली सरकार की क्या विफलता है? क्या इंतजाम प्रॉपर नहीं किए गए दिल्ली सरकार की ओर से? क्या उसने इंतजाम नहीं किए दिल्ली सरकार ने? हमें कॉल कीजिए 011-664-94x7 नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय हमें अवश्य दे सकते हैं। आप क्या आप लोग कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग, हमें जरूर बताइए। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कोरोना का कहर है और हर कोई जान रहा है छठ में बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है। लोग आस्था में इतने लीन हो जाते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ घाटों पर देखने को मिलती है। शायद यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि घाटों पर भीड़ ना हो, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण फैल ना सके, ताकि लोग कोरोना से ग्रसित ना हो
इसलिए यह कहा गया कि घाटों पर ना जाकर इस पवित्र पर्व को मनाया जाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? कृष्णराज, कहां से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे भैया, ये पार्टी वाले दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, पूजा पाठों को बंद कर देते हैं। मतलब घाटों पर जो पूजा नहीं हो रही है वो सही फैसला है? पूजा होनी चाहिए। चले ठीक है, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, नाम बताइए अपना। हेलो जी, क्या नाम है आपका? ये रेनू गारू, हम मेरठ से बोल रहे हैं। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हम बिल्कुल सही कहेंगे, छठ पूजा की वजह से वहाँ सफाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही ये निर्णय इन्होंने लिया है। केजरीवाल ने जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही है। ये कोरोना को देखते हुए इन्होंने वो किया, डिसीजन लिया है। हम इनके साथ हैं क्योंकि हम भी छठ पूजा करते हैं। अच्छा, तो घाटों पर नहीं जाकर छठ मनाई जाए वो सही फैसला है? बिल्कुल अपने घर में रह के छठ मनाया जाए, बिल्कुल जी, घर पे रह के छठ मनाया जाए, यही हमारा वो है संदेश। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है इनके जरिए, जो हमारे साथ कॉलर थे। आप भी हमें कॉल कीजिए, 011-664-9497 नंबर हमारा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में कोरोना का जो बढ़ता स्तर है उसकी रोकथाम के लिए, उसको ज्यादा फैलाव ना उसका हो कोरोना का, उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है कि छठ पर्व आप घर में रहकर मनाइए, क्योंकि तमाम अलग अलग जो त्योहार आए हैं उसमें भी ये कहा गया था कि घरों पर ही रहकर ही त्योहार मनाए जाए। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कोरोना अपने पीक पर है, एक और स्टेज पर आ गया है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और छठ जैसे त्योहार पर जब वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और वह ऐसी स्थिति होती है, अगर मान लीजिए 100 लोग एक जगह इकट्ठा है और उसमें एक भी संक्रमित होता है तो वो 100 लोगों को संक्रमित कर देगा। यही कारण है कि गैदरिंग ना हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से, इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जब जान रहेगी तभी तो आगे त्योहार आप मना सकेंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए आप लोग कॉल करके। 011-664-9497 नंबर हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर हम इसको फ्लैश कर रहे हैं, यह नंबर हमारा है, और इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनू, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। बोलिए सोनू, क्या कहेंगे? सर, ये छठ पूजा के विषय में बात कर रहे हैं। बोलिए सोनू जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सोनू सर, सोनू सरकार से। सर, ये बताएं, जब केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, हेलो, हाँ हाँ, केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, ये बताइए, जब हमारे हिंदू पर्व आते हैं तो सब चीजें पाबंदियां लगा देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है सोनू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश परियार है। कहाँ से बात कर रहे हैं मुकेश आप? मैं जम्मू से। बोलिए, क्या कहेंगे आप मुकेश? सर, ये जो जैसे मतलब दिवाली का त्योहार मनाया, अच्छी तरह से मनाया, वैसे छठ का भी होना चाहिए अगर दिवाली में खतरा है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप छठ पूजा को लेकर? मैं यही कहूँगा कि जो इसको दिल्ली वालों ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले भी देखो वैष्णो माता बंद हो गई थी, सारे बंद किए थे, इसलिए जो लोगों के लिए है, उनके केजरीवाल के लिए नहीं है। अच्छा, ये तो है लोगों के भलाई के लिए है। जब जिंदगी रहेगी तो और भी त्योहार मनाते रहेंगे, अनुसार और जबरदस्त बन जाएंगे, इसलिए फैसला बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें कॉल कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं जम्मू से बात कर रहा हूं। बोलिए सुरजीत जी, क्या कहेंगे आप? ये दिल्ली सरकार का फैसला तो अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ माल बंद करने और
शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए, ताकि जहाँ से ये अगर धार्मिक आस्था को बंद करने से कोरोना पर काबू नहीं आएगा, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। केजरीवाल सरकार को चाहिए कि वो मतलब या तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो और चीजें खुली हुई हैं, बाजार खुले हैं, शराब की दुकानें खुली हुई है, उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर कोरोना पर काबू पाना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार कॉल्स जो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन जहां से और कोविड के केसेस आने की संभावना है, जहां खतरा ज्यादा है, वहां पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार उसको लेकर भी कर रही है सोच विचार, संकेत दिए गए हैं। फिलहाल छठ पूजा को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि अभी सार्वजनिक तौर पर दिल्ली एनसीआर में तो नहीं छठ पूजा मनाई जाएगी। लोग अपने घरों में या फिर आसपास ये छठ पूजा का त्योहार अब मनाते नजर आएंगे, पर्व मनाते नजर आएंगे। लेकिन क्या यह फैसला सही है? क्या इंतजाम किए जा सकते थे दिल्ली सरकार को इसको लेकर? यही आपसे हम पूछ रहे हैं, राय आपकी ले रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइए अपना। गौरव कुमार। गौरव, कहां से बात कर रहे हैं आप? जम्मू से। बोलिए गौरव, क्या कहेंगे? तो कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है अभी खोल देना चाहिए, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था को हमारी अब जो जरूरत है तो उससे ही काम बनेगा। ऐसे चलिए जैसे हम ठीक है, दिल्ली वाले। ठीक है गौरव, आप लॉकडाउन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा को लेकर क्या कुछ आप लोग कह रहे हैं वो बताइएगा जरूर आप लोग। एक और कॉलर है, नाम बताइए अपना। प्रदीप अलग। कहां से बात कर रहे हैं प्रदीप जी? मैं इंदिरापुरम से बात कर रहा हूं, जो एनसीआर है। जी बोलिए, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। छठ एक आस्था का मैटर है। आज अगर दिल्ली में ये अलाउड नहीं हो रहा, बाकी सब जगह तो अलाउड है। बिहार में क्या होगा, जहां पर ज्यादातर लोग छठ को मानते हैं। सो वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज इट, रादर वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि सब लोगों का वहां टेस्ट हो और दिल्ली में ये पता लगे कि कितने लोगों को ये इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि एक प्रॉपर इंतजाम कर लेना चाहिए था दिल्ली सरकार को, राजनीति इस पर ना करके इंतजाम करके आप अलाउ कर देते, कुछ ऐसा आप कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए अपनी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए हमें, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? उपेंद्र मिश्रा। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि सरकार जो किए वो सब ठीक है। अच्छा, भाई जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कह रहे हैं सब ठीक है, जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई में एक इंतजाम किए जा सकते थे कुछ इसको लेकर? पहले से सोच विचार किया जा सकता था और कुछ गाइडलाइंस कर देते फॉलो। आप कह देते कि एक घाट पर 500 लोग जा सकते हैं, 100 लोग जा सकते हैं, 200 लोग जा सकते हैं, 1000 लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा वहां पर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा करके दिल्ली सरकार इसको ऑप्शन के तौर पर कुछ निकाल सकती थी, एक विकल्प के तौर पर निकाला जा सकता था, ताकि ये आस्था पर भी ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि कई लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है। यही कारण है कि अब इस पे बयानबाजी भी शुरू हुई है, राजनीति शुरू हो गई है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर? आप लोग अपनी राय अवश्य दे रहे हैं। लगातार हमें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं और वो भी कमेंट के जरिए अपनी राय दे रहे हैं। आप भी हमें सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और अगर टेलीविजन पर हैं तो आप कॉल करके हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने यह कह दिया है कि आप सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा नहीं मना सकते। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केवल शर्मा है जी। कहाँ से? जम्मू से बोल रहा हूँ जी, बताइए। हाँ जी, छठ पूजा देखिए भारत में एक परंपरा से होती जा रही है कि हर जो त्योहार है, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, क्रिश्चियनों का त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार हो, उस पर रोक लगाई जा रही है। लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, आस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का फर्ज है, गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि तो आप ये कह रहे हैं कि बैन नहीं लगाना चाहिए था, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था? प्रतिबंध, अगर आप कोई विकल्प निकाल लेना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, विकल्प, इस सरकार तो विकल्प निकालने में असमर्थ है। लोगों को अब ये
इसका विकल्प निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लोगों को विकल्प निकालना होगा कि क्या किया जाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत सिंह हुआ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पटना बिहार से बात कर रहे हैं। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हमारे हिसाब से इनको सरकार को कोई विकल्प निकालना चाहिए था, ज्यादा आदमी ना जाकर कम बिहार आदमी में जाकर घाटों वहाँ पर जाकर ही बना रहे हैं आप लोग छठ? जी जी बिल्कुल मना रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में तो मना कर दिया गया है, घाटों पर नहीं जाना है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? के लिए मना ही नहीं करते वो, मान लेते हैं आदमी की जनसंख्या को कम कर देते, 2 आदमी जाते, 4 आदमी जाते, लेकिन पूजा में रोक नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक है, वही चीज है कि आप एक एक नंबर आप कर देते निर्धारित, कुछ लोग ही जा सकते हैं, इतने लोग जा सकते हैं, 100 लोग, 50 लोग या फिर हाँ, मास्क लगा करके जाते, अपना कम लोग जाते। एक गाइडलाइंस फॉलो कर देते, एक गाइडलाइंस निकाल देते। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात अपनी रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमें, और लगातार कॉल्स आ भी रही हैं, लोग अपनी राय दे भी रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फैसला वाकई में दिल्ली सरकार जो फैसला ले रही है उसने सही किया, कोविड को लेकर अगर देखा जाए, कोविड को खास तौर पर अगर जहन में डाला जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकल्प निकाला जा सकता था, आप एक गाइडलाइंस फॉलो, एक गाइडलाइंस निकाल देते, आप कह देते कि हाँ घाटों पर जाना है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और एक घाट पर 50 लोग जा सकते हैं या 100 लोग ही जा सकते हैं, उसमें देखरेख भी होती, वहां पर आपके नुमाइंदे होते, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते थे, और तमाम तरह की चीजें हो सकती थी। दिल्ली सरकार ये भी विकल्प निकाल सकती थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे, नमस्कार।